अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आप देख रहे हैं कि अदालतों से इमरान खान के हक में फैसले मुसलसल आ रहे हैं और आइंदा भी आप देखेंगे कि ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इस मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज के इम्कानात रोज बरोज बढ़ते महसूस हो रहे हैं कि इमरान खान के साथ गुज़श्ता एक साल से जो होता चला रहा है वो किसने किया, वो कौन कर रहा है, मुझे कहने दीजिए। और सब जानते हैं, कम लोग बोलते हैं, क्योंकि सच में खतरात ज्यादा पोशीदा होते हैं। लेकिन वो बात जो सच कही जाए और दिल से कही जाए तो फिर हिफाजत भी अल्लाह के और फितरत के जिम्मा आ जाती। अदलिया ने बगावत कर दी है काजी फाइज ईसा से। काजी फाइज ईसा इस वक्त तनहा रह चुका है। उसके अंदर का एतमाद जिस तरह धीमक लकड़ी को खा जाती है, उसके एतमाद को रोज बरोज इसी तरह खाया जा रहा है। अदलिया ने जो कुछ वो करती चली आई है उस पर हद हो जाने के बाद अब उस रविश पे चलने से साफ इनकार कर दिया है। और ये इनकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की हद तक नहीं, मैं दयानतदारी से और मालूमात और मुशाहदे की बिना पर कह रहा हूं कि जूनियर सिविल जज और मैजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर तक अब एक अलम है जिसे अलमे बगावत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान जो कि महवर है इस वक्त इस मुल्क की सियासत का, उसके साथ गुज़श्ता 1.25 साल से जो कुछ होता चला रहा है ये कौन कर रहा है? क्या ये नवाज शरीफ की औकात और हैसियत जिसका वजूद ही सियासी कोई नहीं? क्या ये शहबाज शरीफ? नहीं। क्या ये मुहसिन नकवी? नहीं। तो फिर कौन है जिसकी ईमा पर इमरान खान के साथ ये सब कुछ होता चला रहा है? मुझे कहने दीजिए कि हमारी फौजी क़यादत। मैं फौज नहीं कह रहा, मैं यकीन के साथ कहता हूं। और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने देखने वाली आंख दी हुई तो आप इत्तेफाक करेंगे मुझसे कि अगर फौज में पर्ची पकड़ा दी जाए, अवाम में 90% और फौज में 99% वोट राय हमदर्दी इमरान खान के हक में निकले। इसलिए मैं फौज को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। हमेशा पाकिस्तान में जब भी शबखून मारा गया है वो चंद जर्नैलों ने मिलकर कब्जा किया है, मार्शल लगाया है, सिविल हुकूमत का तख्ता उलटा है। फौज एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के अंदर रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देती है और ये अच्छी बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे जो इमरान खान को रिलीफ मिलता चला जा रहा है, अदालतों से रिलीफ नहीं इंसाफ मिलता जा रहा है, और मुझे बातनी सतह पर भूटों की आवाज़ आ रही है। मुझे मार्शल लॉ लगने के इम्कानात साफ दिखाई देना शुरू हो गए। अल्लाह करे कि जो मेरी आंख देख रही है वो गलत हो, क्योंकि यकीनन लोग कहेंगे कि नहीं मार्शल लॉ का वक्त नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है, अब गैर जमहूरी हुकूमतों को अमेरिका भी तस्लीम नहीं करता, बरतानिया भी तस्लीम नहीं करता, महज़ब दुनिया तस्लीम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कहने की बातें हैं और ज़ाहिर का ये वो मंजर है। ये जो मैंने खदशे का इजहार किया है कि मुल्क मार्शल लॉ की तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसकी दलील मेरे पास ये है कि इमरान खान के खिलाफ अब कोई ऐसा केस, ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसकी कोई लीगल लेग्स हो, जिसकी कोई कानूनी औकात हो। इसका मतलब ये है कि वो मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे। नए मुकदमात अगर बनाए गए जिसके बारे में सोचा जा रहा है तो वो मुकदमात भी फारग कर दिए जाएंगे अदालतों से। अब अदालतों ने, आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बगावत की ठान ली है। अब काजी फाइज ईसा बेअसर होकर रह गया है और दिन ब दिन बेअसर होता चला जाएगा, यको तनहा रह जाएगा। अब ज़रा तसव्वुर में लाइए कि अगर अदालतें मुकदमात सारे ख़त्म कर देती हैं, नए मुकदमात को उठा के परे फेंकती हैं, तो इमरान खान की रिहाई नतीजा निकलती है। इमरान खान अगर रिहा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस फौजी क़यादत को या फौजी क़यादत के उस हिस्से को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है जिसने इमरान खान को इस मुकाम तक पहुंचा के बंद कर रखा है। मेरा ख्याल है कि ये कभी भी गवारा नहीं करेगी फौजी क़यादत
और ना इसे हजम कर पाएगी। इस बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट तो जो बराए नाम गवर्नमेंट है, इसका तो मसला ही नहीं, इसका तो जिक्र करना, रेफरेंस देना जो अब भी दे रहा हूँ, इसमें वक़्त का ज़िया और लफ्ज़ों का ज़िया समझता हूँ। इनकी तो हैसियत कोई नहीं। ये जो मंजर बन रहा है, इमरान खान की रिहाई नविश्ता दीवार होती चली जा रही है, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि अदालतों का बोरिया बिस्तरा भी लपेट दिया जाए और जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा भी गोल कर दिया जाए और फौज इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। इसके अलावा इमरान खान को रोकने का कोई दूसरा रास्ता ना उनके पास है और ना मेरी सोच के किसी दायरे के अंदर समा रहा है। ये वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में माशाल्लाह के साए फैलते और आगे की तरफ बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए ख्वाहिश करें, दुआ करें कि ऐसा ना हो, कोई रास्ता निकल आए कि मुल्क को एक दफ़ा फिर माशाल्लाह के अंधेरों में गुम ना होना पड़े। बातनी तौर पे ऐसी कोई बात नहीं। नाज़रीन कराम, जिस तरह अदलिया में मैं कह रहा हूँ और दुरुस्त कह रहा हूँ, आप गौर कीजिए, आपको इसकी शहादतें मिलेंगी कि काजी फाइज ईसा से आहिस्ता आहिस्ता तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी एक फासला इख्तियार करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा कि अकेला रह गया काजी फाइज ईसा। इसी तरह जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, 90% अवाम कुछ और चाह रही है और उनके सरों पे मुसल्लत उन लोगों को कर दिया गया है जिन्हें 90% लोग लुटेरे समझते हैं। इस मुल्क में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और कर्जों की दलदल में कौम को फंसाने का जिम्मेदार समझते हैं। वो 90% लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आसफ अली जरदारी और उसके खानदान, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, बाकी नाम ऐसे हैं कि जिनसे आपकी समात वाकिफ नहीं, लेकिन पूरा खानदान लूट मार करके मुल्क का खरबों रुपया, अरबों डॉलर बाहर ले जा चुके हैं। जायदादें हैं, बैंक बैलेंस हैं, पनामा लीक्स को तो छोड़िए, पनामा के अंदर इनकी 7-7 कवर्स के नीचे छुपी दर्जनों कंपनीज हैं। तो अवाम इस सब कुछ से आगाह है और इस आगाही के बावजूद उन पर उन्हीं लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया है। फिर अवाम ये जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 17 सीटें जीत पाई, पीपल्स पार्टी इस वक्त अंदरून सिंध से भी सीटें ना ले पाती, MQM 2 सीटें भी ना ले पाती, लेकिन लोगों का मैंडेट चुरा कर वोट की तजलील और तहकीर करके हुकूमतें उन पर मुसल्लत कर दी गई है, नाजायज हुकूमतें। अवाम के अंदर गमो गुस्सा है और इस गमो गुस्सा से जुडिशरी भी वाकिफ है, इस गमो गुस्सा से हमारी पाक फौज भी वाकिफ है। अब वो चंद जर्नैल जिन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया हुआ है इमरान खान के साथ, वो टस से मस नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ा एक नुकसान है जो इस मुल्क और इस कौम का इस रवैये की बिना पर होने जा रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल बन जाए तो ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा यकीन है, मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मेरा दहाइयों पे फैला सियासी तजर्बा है। बहुत सी हुकूमतों के तख्ते उलटते पुलटते मैंने देखे हैं, उनकी वजूहात को जानने की कोशिश की। ऐनी शाहद हूँ यहिया खान के बरसरे इक़्तिदार आने से लेकर उसकी रंगरलियों से और उसकी सफाकी से और उसके हिस्सों आज से मैं वाकिफ हूँ, उसके उस जुल्म से वाकिफ हूँ जो उसने मुजीबुर रहमान का मैंडेट छीन कर या उससे इनकार करके एक दोज़ख खोल दिए मशरकी पाकिस्तान वालों पर, यानी बंगालियों पर, और फिर पाकिस्तान टूट गया। फिर दरमियान में भी जनरल ज़ियाउल हक के माशाल्लाह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आने के दरमियान भी उन 3 अटेम्प्ट से मैं वाकिफ हूँ जो सिविल हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए की गई। वो लोग मेरे साथ जेलों में रहे, सारे इत्तेफाक के बाद सारे जेलों में रहे, उनसे मैं सवाल करता रहा, उनसे जवाब लेता रहा। जेल में इंसान वही होता है जो मासूम, उसी तरह। तो वो सारे मनाजर, वो सारी नफ्सियात कि कब फौजी सोचता है कि अब सिविल इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया जाए, जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए, वो वक्त मुझे इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है अपने तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में। जब भी इस मुल्क में
माशरा लगा है, सिविल हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, तो उसके बाद बर्बादी खुलकर सामने आई है। जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क पे 11 साल हुकूमत की। उन 11 सालों में उसने 1100 बरस कौम को पीछे छोड़ दी और वो बर्बादी के सामान किए, वो फसल काश्त की, तबाही बर्बादी की, अखलाक की, सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती, कि वो फसल आप जलाते रहे वो फिर उगती चली आएगी। इस हद तक उन 11 सालों ने इस मुल्क और कौम पर मनफी असरात छोड़े। तो खौफ है मुझे कि कहीं मुल्क फिर रिवर्स न कर दे, इसका पहिया उल्टा घूमना न शुरू हो जाए। तो सवाल यह है कि ये तो है मंजरनामा। मुझे एक दोस्त ने कहा, आबद साकी बड़े समझदार मेरे भाई हैं, एक मुलाकात में मुझे कहने लगे इशारतन कि आप तस्वीर तो दिखाते हैं कि ये हो रहा है, ये है, हल भी बताया करें। हाँ, हल एक ही है कि फौज इस मुल्क की सियासत से टोटल किनारा कश हो गया है। मुश्किल, इसी मुश्किल फैसले के अंदर इस मुल्क और कौम की बका और हयात है, इज्जत है, तरक्की का राज है, इस्तेहकाम का राज है, फलने फूलने का राज है। इस वक्त मैं नहीं कहता कि इमरान खान कोई फलसफी हुक्मरान बनकर सामने आएगा। अब ये फैसला भी आ जाएगा कि महसूस नशिस्तें वापस दे दी जाए। कोई जरूरत नहीं अब महसूस नशिस्तों की, जो होना था वो हो गया। अब फ्रेश इलेक्शन, कौमी सतह पे नए इंतखाबात, आजादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, और जो भी इक्तदार में आ जाए इक्तदार उसके हवाले करके बाकी सब अदारे और अदारों से मुंसलिक अफराद सरनगू हो जाए उस सिविल हुकूमत के सामने। सारी कौम जुट जाए। इस कौम में जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। साकी, मैं कभी भी कौम से नाउमीद नहीं हुआ हूँ। इसमें अजीबोगरीब सलाहियतें मौजूद। अगर कौम को पता चल जाए कि सब मुल्क को संवारने की राह पर चल पड़े हैं, तो इस कौम का बच्चा बच्चा इस मुल्क के लिए कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि इमरान खान के साथ राह निकाली जाए। ये PDM2 में पहले भी कहा करता था, ये कि डब्बा फिल्म है। ये इतनी डब्बा फिल्म है, मुझे इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं क्या मिसाल दूं? टोटल डब्बा फिल्म, नहीं चलेगी। पहले भी कहा, अब भी कह रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ वजीर आजम आ जाएगा, शायद कोई। हाँ, एक तो उसके माथे पे वजारत उज़्मा का कोई निशान नजर नहीं मुझे आता, ना मुझे हालात नजर आते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है, हुकूमत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए, ताज़ा इंतखाबात हों। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मुल्क की सलामती और तरक्की की तरफ नहीं खुलता दिखाई दे। नाज़रीन किराम, मिलते हैं अगले व्लॉग में।